सरस शांति सुधारस सागरम शुचिकरम गुणरत्न महागरम भविक पंकज बोधि दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम् चंद्रमुखी प्रसिद्ध महिमा स्वाच्छंद्य राज प्रदा नायासेन सुरासुरेश्वर गणैरभ्यर्चित भक्तित देवी संस्तुत वैभव मलयजा लेपांगरंग द्युति सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्य संजीवनी सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्य संजीवनी। परम पूज्य पंडित वीर विजय जी महाराज ने शांति स्नात्र के शुरुआत में ही गाया है। सरस शांति सुधारस सागरम सुचिकरम गुण रत्न महागरम। भगवान गुण रत्नों की खान है, ये बात तो हम सबको पता है। और भगवान की माता के 14 स्वप्न के अंदर भी आता है कि उन्होंने रत्नाकर देखा, जैसे समुद्र असंग अनंत अनंत ऐसी रत्न राशि को लिए हुए हैं, हमें नहीं पता समुद्र के अंदर कितने रत्न छुपे हुए हैं। भगवान भी ऐसे ही कई सारे गुण रत्नों की खान है। लेकिन सबसे पहली लाइन बहुत ही प्यारी है, सरस शांति सुधारस सागरम। जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो लिटरेचर के अंदर 9 रस होते हैं। ये रस मन के अलग अलग भावों को दर्शाते हैं। जैसे एक होता है शौर्य रस। तो अभी शिवाजी जयंती निकली तो सब लोगों ने वो भूषण कवि की कविताएं सुनी होंगी, सजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धर सरज शिवाजी जंग जीतन चलत है। या फिर चेतक की वीरता के किस्से भी हमने सुने होंगे। इसी तरह से होता है भक्ति रस। भक्ति रस के अंदर श्रृंगार रस होता है, जिसमें दो प्रेम करने वाले मिलते हैं, या तो मिलते हैं या बिछड़ते हैं, और उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है। लेकिन जो धर्म है वो प्राय शांत रस का विषय है। अब ये जो शांत रस है ये कैसा है, उसको एक्सप्लेन करते हुए पंडित वीर विजय जी लिख रहे हैं सरस शांति सुधारस सागरम, कि ये शांत रस भी सागर के जैसा है, गहरा है, इतना डीप है कि इसका पार आप पा ही नहीं सकते। इससे पहले के स्वाध्याय में हमने समझा कि आत्मा की सत्ता में रहे हुए जो मूलभूत 8 गुण हैं, उन 8 गुणों में एक गुण है अनंत सुख। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम में से कोई भी सुखी नहीं है, जबकि आत्मा बाय डिफॉल्ट या अपने प्रिस्टीन स्वरूप के अंदर अनंत सुख के अंदर मग्न है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हमें सिद्ध गति प्राप्त होती है या मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, वहां पर जन्म नहीं है, जरा नहीं है, भय नहीं है, रोग नहीं है, कोई भूख तृष्णा कोई साथ नहीं है। लेकिन वहां पर है क्या, वहां पर सद चित आनंद स्वरूप। क्योंकि आत्मा का खुद का स्वरूप ही इतना सुख वाला है कि आत्मा अपने ही सुख, अपने अंदर रहे हुए सुख की भोक्ता बन जाती है। तो ये शांत रस कैसा है, इसका वर्णन करते हुए आत्माराम जी महाराज साहब ने ऋषभदेव भगवान के स्तवन में लिखा है, आत्म आनंद कंद के दाता, दाता परम दयाल हो मोहि लागी लगनवा। कि भगवान कैसे हैं, भगवान आत्म आनंद कंद के दाता है। जैसे मेरे पास कुछ रत्न थे और वो रत्न चोर ने चुरा लिए, तो अभी हमने जान लिया था कि हमारी आत्मा के पास अनंत आनंद नाम का एक गुण है, अनंत सुख नाम का गुण है, जिसको वेदनीय कर्म हर लेता है। और कहीं ना कहीं 8 कर्म रिलेटेड है, जिसको मोहनीय कर्म ने और कर्मों ने भी घेर रखा है। तो उस कर्म के कर्म रूपी चोर से वापस मेरी आत्मा का अनंत सुख मुझे लौटाने वाले अगर कोई है तो वो अरिहंत भगवान है। और क्या शब्द आत्माराम जी ने चूज किया है, आत्म आनंद कंद के दाता, कि आत्मा का आनंद है, आनंद मेरा खुद का ही है। और वो आनंद कैसा है, कंद के जैसा। जैसे हम बोलते हैं कंदमूल के अंदर अनंत जीव हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने जीव हैं कंदमूल के अंदर। तो ये आत्मा का आनंद भी कैसा है, अनंत आनंद है। और आज जिस ग्रंथ की का वर्णन हम करने वाले हैं, जिस ग्रंथ की बात हम करेंगे, जिन 16 भावनाओं की बात हम करेंगे, वो 16 भावनाएं आत्मा के अंदर रहे हुए इस अनंत आनंद को बाहर लाने का एक तरीका है। तो सबसे पहले तो हमें पंडित ऐसे विनय विजय जी महाराज को याद करना है। क्यों, क्योंकि इन 16 भावनाओं का स्वरूप अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से हमें मिला है। तत्वार्थ के अंदर भी 16 भावनाएं हैं, 16 भावनाएं वर्णित हैं। कुछ ग्रंथों में 12 भावना ही वर्णित होती हैं, कुछ ग्रंथों में तो केवल 4 भावनाएं वर्णित हैं। लेकिन शांत सुधारस नाम के इस ग्रंथ के अंदर ग्रंथकर्ता विनय विजय जी महाराजा ने पूरी की पूरी 16 भावनाओं का निरूपण करा। और ग्रंथ की जो शैली है इतनी मधुर है। एक तो पूरे भारतीय संस्कृति में 2 ही ऐसे ग्रंथ हैं जिसको किसी भी राग में गाया जा सकता है।
एक एक है जयदेव जी का रचित कोई भक्ति योग का ग्रंथ है वैष्णव संप्रदाय का, और दूसरा ग्रंथ है ये शांत सुधारस। अपने आप में अनुपम है ये ग्रंथ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वो शुरू करते हैं और जिस तरह से वो ह्यूमन माइंड का एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि विनय विजय जी महाराजा यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट की या एक साइकेट्रिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है, फिर वो आगे बताते हैं कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम है तेरे को तो उस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करते हैं कि रीजन क्या है। अब जब हमने रीजन जान लिया कि ये बीमारी मेरे को क्यों हुई है, जो भी परेशानियां हैं उसका रीजन क्या है, फिर उसका वो सॉल्यूशन देने की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इतने इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स आदि के माध्यम से एक एक भावना को, एक एक चीज को समझाया जा सकता है कि आज भी अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो करीब करीब 125 300 वीडियोस एक ही प्रवचनकर्ता की इस ग्रंथ के ऊपर आपको मिल जाएगी। और पूरी जैन परंपरा के अंदर मुझे लगता है अगर दो ऐसे कोई ग्रंथ हैं जिनका रेफरेंस लिए बिना प्रवचन पूरा ही नहीं होता हो चतुर्मास का, तो उसमें वो दो ग्रंथ हैं। एक है ये शांत सुधारस ग्रंथादिराज, और एक दूसरा हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब का पंचसूत्र। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं कि कोई भी गीतार्थ महात्मा अगर अपने चतुर्मास के प्रवचन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन दो ग्रंथ का रेफरेंस तो लेंगे ही लेंगे। और आज के टाइम पे तो इन ग्रंथों का जो रेलेवेंस है वो और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जब हम इस ग्रंथ में अभी थोड़े से टाइम के बाद आगे बढ़ेंगे, एक एक भावना का डायग्नोसिस करेंगे कि ये भावना कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब हम 16 भावनाओं से पहले जो प्रिफेस के रूप में उन्होंने श्लोक लिखे हैं उनका मीनिंग भी समझेंगे तो लगेगा कि कितना उपकार उन विनय विजय जी महाराजा ने हमारे ऊपर करा कि एक एक जो ये 12+4 16 भावनाओं का जो सेट है, एक एक भावना कितनी पावरफुल है और कितने सुंदर तरीके से, सहज तरीके से उन्होंने ये ग्रंथ हमें दे दिया। इस ग्रंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो साथ में एक बात और करनी है अमृतवेल की सज्जाए नाम की, महाउपाध्याय यशो विजय जी की सज्जाए की, क्योंकि विनय विजय जी महाराज और यशो विजय जी महाराजा दोनों कंटेम्प्ररी थे। तो ये अमृतवेल की सज्जाए भी इसी ग्रंथ से रिलेटेड है। अब अमृतवेल का मतलब क्या है कि इस सज्जाए को पढ़ के अमृत वेल का पान आपने कर लिया हो, मानो खुद ही अमृत चख लिया हो, ऐसा आनंद आपको मिलेगा। और एक दूसरा, मेरी आत्मा के अंदर जो अमृत रहा हुआ है क्योंकि होता क्या है ना, हम अपने संकल्प विकल्प से इतना नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं कि हम एक विषमता का जंगल खड़ा कर लेते हैं। और उस जंगल को खत्म करने में अगर कोई सामर्थ्य है किसी चीज में तो वो है अमृत, शांत रस रूपी अमृत वेल में। तो ऐसी अमृत वेल की सज्जाएं भी कहीं ना कहीं इस ग्रंथ से काफी रिलेटेड है। और इस ग्रंथ में काफी सारी बातें आती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग ओकेशंस पे। हो सकता है कुछ बातें जब पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक आता है तब हम डिस्कस करें, क्योंकि उस समय उनका रेलेवेंस ज्यादा होगा। तो इतना ज्यादा रेलेवेंस और इतने ज्यादा महत्व इस ग्रंथ का है कि ये ग्रंथ हमें पूरे टाइम काम आने वाला है। और वास्तव में ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी इन 16 भावनाओं का चिंतन एक श्रावक को, एक साधु को, एक साध्वी जी को, एक श्राविका को निरंतर निरंतर करना ही होता है। इन 16 भावनाओं से अपने मन को, अपनी मनस्थिति को भावित बनाना ही होता है। क्योंकि अगर हम एक आउटलुक के तौर पे देखेंगे या ऊपर ऊपर से देखें तो हमें लगेगा कि ये तो बहुत ही मतलब हम इनको हो सकता है एक्सेप्ट भी ना कर पाए एक बार में, क्योंकि ये फंडामेंटल ट्रुथ है। और हम इसको माने या ना माने, पर अगर हम इसको नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो मेंटल पीस हम अचीव कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इन 16 भावनाओं के बारे में जानेंगे, 16 भावनाएं इनका चिंतन करना क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे, और कई सारे के सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे आंसर करेंगे। एक बात और उठती है कि जब हम अनंत सुख की बात करते हैं तो वो अनंत सुख मुझे मोक्ष में मिलेगा, लेकिन हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जैसे जैसे साधु साध्वी जी का पर्याय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे श्रावक भी अपने व्रतों के अंदर बढ़ोतरी करेगा, वैसे वैसे उसकी सुख का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। हम तो पूजा करके आते हैं तब भी बोलते हैं मनः प्रसन्नता में पूज्य माने जिनेश्वरे, कि भगवान आपकी पूजा से मेरे को चित्त की प्रसन्नता मिले। एक तरफ जिन शासन के अंदर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई पूछे इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उसके बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जो हमें खुश रखती है या जो हमें एक मोटिवेट करती है इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए, तो वो है परमात्मा की पूजा। क्योंकि परमात्मा की पूजा अपने आप में इतना इतना आनंद देने वाली है। जैसे पिछले स्वाध्याय में भी हमने डिस्कस करा कि आत्माराम जी व्हाट्सएप लिख रहे हैं, पंचवाड़ पीड़े नहीं मुझको, जब प्रभु चरणे फूल फरसिया, कि भगवान अब तो ये पांचों प्रकार के अंतराय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय,
और वीर्य अंतराय, इनकी कोई औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पंचवर्ण के फूल इतने भाव से चढ़ाए हैं, और जो आपकी सेवा में आ गया इन 8 कर्मों की, उसके सामने तो चलने वाली ही नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है और परमात्मा की पूजा, अलग अलग क्रिया तो हमें सुख देने वाली है, प्रतिक्रमण से भी मन की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, बशर्ते प्रतिक्रमण को ज्ञान गर्वित सही तरीके से किया जाए। तो यहाँ एक और बात आती है कि अनंत सुख हमें मोक्ष में मिलेगा, लेकिन उसकी झांकी अभी से शुरू होनी चाहिए। मतलब आज मुझे उसके एक अंश को तो मैं एक्सपीरियंस कर पाऊं कि वो अनंत सुख होगा कैसा। क्यों? क्योंकि जब मैं सैंपल देखता हूं तभी मैं प्रोडक्ट खरीदने की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो महामहोपाध्याय जी अपने वासुपूज्य भगवान के स्तवन में ये भी लिखते हैं, क्लेश वासित मन ते संसार, क्लेश रहित मन ते भवपार। कि हो सकता है अभी तो तेरे साथ मन है, वचन है, काया है, जब मोक्ष में हमें जाना होगा तब मन योग, वचन योग, काय योग को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इस मन के संक्लेशों का हम त्याग कर दें, और उन मन के संक्लेशों का त्याग करने के लिए ही इन 16 भावनाओं का, इस शांत सुधारस ग्रंथ का पान हमें करना है, तो वास्तव में ऐसा लगेगा कि हमें तो मोक्ष सुख की प्राप्ति या मोक्ष सुख की एक झांकी अभी ही दिख गई। तो ये ग्रंथ बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली हमें इसी ग्रंथ का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के 67 बोल की सज्जाए में हमने जाना था, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, ये सम्यक दर्शन धारण करे हुए जीव के लक्षण है। लेकिन वो सम्यक दर्शन को स्थिर करना, उस सम्यक दर्शन या फिर उस समता रूपी जो बेल है, बेल को अगर उगाने के लिए कुछ फर्टिलाइजर की, कुछ पानी की जरूरत है, तो वो ये 16 भावनाएं ही देती हैं। तो अगर हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, तो हमें इन 16 भावनाओं का चिंतन करके तुरंत समता में आने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात और यहाँ पर बोलूंगा कि जो ये 16 भावनाएं हैं, कहीं पर आपको 12 भावना मिलेंगी, कहीं पर 4 मिलेंगी, जैसे पहले बताया, पर ये 16 में से एक एक भावना इतनी इतनी शक्तिशाली है कि एक भावना भी मोक्ष का द्वार खोल सकती है। सेम चीज हमने 17 प्रकारी पूजा में डिस्कस करी थी कि एक पूजा भी सही तरीके से करी जाए तो कितनी पावरफुल हो सकती है। तो सोचना चाहिए कि मरुदेवी माता की सज्जाए के अंदर ऋषभदास कवि, जिनकी जीवनी हम लोग पढ़ते हैं या सरस्वती साधना के समय में सुनते हैं कि कितने मूर्ख थे और उपाश्रय में झाड़ू लगाने का काम करते थे, लेकिन अभिमंत्रित गुटिकाओं के माध्यम से उनका ऐसा शयोपशम बढ़ा, और परमात्मा की इतनी भक्ति उनकी प्रबल थी कि उनकी लिखे हुए सज्जाएं, उनके लिखे हुए गीत, स्तवन आज भी हम गाते हैं। तो उन्होंने मरुदेवी माता की सज्जाएं में लिखा है, अनित्य भावे चढ़या मरुदेवा, बैठा गजबर उंगे जी, अंतगढ़ केवल पामी गया मुक्ते, ऋषभ ने मन आनंदो जी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मरुदेवी माता को तो गज के ऊपर बैठ के राज, पूरी की पूरी राज्य की जो वेशभूषा थी, राजमाता का जो स्वरूप था, इतने सजी हुई थी वो, पूरा का पूरा आडंबर जो एक राजमाता के साथ चलता है उनके उनके पास था, और गज के ऊपर बैठकर भी उनको केवल ज्ञान हो गया। अब कुछ लोग जो उत्सूत्र प्ररूपना करते हैं, जो भगवान की शासन और शास्त्रों के खिलाफ बोलते हैं, वो तो बोलेंगे कि अरे ऐसे ही आराम से घर के अंदर बैठे बैठे भी केवल ज्ञान और मोक्ष हो सकता है, मरु देवी को तो हुआ। लेकिन आप सोचो, उन्होंने अनित्य भावना जो है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कितने ऊपर लेवल तक वो इस अनित्य भावना को लेके गई होंगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, जैन रामायण के अंदर जो हनुमान जी की बात आती है, तो उसमें कहानी आती है कि हनुमान जी को वैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने एक दिन सनसेट को देखा, और सनसेट को देख के उनको भान हुआ कि दुनिया कितनी अनित्य है, हर चीज यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, संबंध जो है वो चेंज हो रहे हैं, रिलेशंस जो है वो चेंज हो रहे हैं, और ये देखकर उनको वो वैराग्यवासित बन गए। तो मरु देवी माता का एग्जाम्पल सोचना चाहिए, जो जो 2 मिनट पहले तक रो रही थी कि मेरा ऋषभ आया है, मेरा ऋषभ आया है, मेरे को अपने ऋषभ को देखने जाना है, भरत को तरह तरह की उलाहना देती थी कि तू तो अपने राजपाट के अंदर मस्त हो गया है, मेरे बेटे को देख, वो तो कितना तपस्या करता है, मेरे को लेकर चल। आज उन्होंने परमात्मा के दर्शन करे, परमात्मा के दर्शन से भी ऐसे अंतराय टूटे कि उन्होंने देखा कि भगवान तो कितनी रिद्धि सिद्धि के बीच में बैठे हुए हैं। उसमें प्रॉपर वर्णन आता है, तू बैठे सिर छत्र धरावे, सेवे सुरनर कोटि जी, तो ही जननी ने के मन सवारे, जो ही तुम्हारी प्रीति जी। क्योंकि भक्ति योग के अंदर भगवान को उल्हाना भी दी जाती है, वो भगवान को उल्हाना दे रही है कि मैंने तेरी प्रीति देख ली, तू, तेरे ऊपर, तेरी सेवा के अंदर कितने करोड़ देवी देवता हैं और तू अपनी माँ को आज भूल गया। जब उन्होंने ये चीज देखी कि भगवान तो अपने चिदानंद स्वरूप के अंदर मस्त हो चुके हैं, भगवान तो वीतरागी बन चुके हैं, तो उनको अनित्य भावना समझ में आई कि अनित्य भावना क्या है, संसार के अंदर सब कुछ कंटिन्यूअसली, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ चेंज हो रहा है। और इस अनित्य भावना को वो इतना ऊपर लेके गई कि ऋषभदास कवि की सज्जाए में, जैसे मैंने बोला, अनित्य भावे चढ़या मरुदेवा, कि वो अनित्य भाव में इतने ऊपर चढ़ती गई
बैठा गजवर होंगे जी, भले ही वो गज के ऊपर बैठी हों, लेकिन शरीर से वो वहां होगी। उनका जो माइंड था वो कॉन्स्टेंटली धर्म ध्यान के अंदर था, और ये धर्म ध्यान कब जाकर शुक्ल ध्यान में कन्वर्ट हो गया, कब उनको केवल ज्ञान हो गया, ये इतना छोटे समय के अंदर ये सारी की सारी चीजें हुई कि हम लोग तो अपनी प्रज्ञा से, अपनी मेधा से इस चीज को जान भी नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने एंड में लिखा, अंतगढ़ केवल पामी गया मुगते ऋषभ ने मन आनंदो जी, कि भाई अंतिम समय के अंदर ही केवल ज्ञान पाकर मुक्ति रमणी को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस पहले काल के अंदर, इस काल चक्र के अंदर पहली आत्मा जो सिद्ध शिला में विराजित हुई वो है मरुदेवी माता। और किस कारण से हुई? इस अनित्य भावना के सेवन के कारण से। तो एक एक भाव जिसको हम जानेंगे वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसको हमें डे टू डे लाइफ में उतारना है। साथ में जो ये शास्त्र है, जो ये महर्षि है विनय विजय जी जैसे, उनके प्रति अहोभाव रखना है कि कितनी सहज रीत से उन्होंने हम तक ये ज्ञान पहुंचाया है। दूसरी बात, इस ग्रंथ को लेने के पीछे मेरा मन इसीलिए भी था कि आजकल 16 भावनाओं पे कुछ ऐसे लोग भी बात करने लगे हैं जो खुद 16 भावनाओं के स्वरूप को सही तरीके से नहीं जानते। जैसे कि अभी हमने मरुदेवी माता का एग्जाम्पल लिया, और मरुदेवी माता अपने आप में हम लोगों के लिए पूजनीय है। हम उनको प्रातः स्मरणीय है, रोज याद करते हैं कि इस पूरे के पूरे काल चक्र में पहली मोक्ष जाने वाली वो आत्मा थी, कितनी निर्मल आत्मा थी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मरुदेवी माता को पहली मोक्षगामी आत्मा मानते ही नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि स्त्री तो मोक्ष जा ही नहीं सकती। तो ऐसे लोगों के पास में जाकर भी हमें 16 करण भावना या ऐसे महान ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, और अपने अपने जो लोग हैं जो सही तरीके से पंचांगी के अनुरूप इन भावनाओं का स्वरूप समझाए, उन्हीं के पास ये स्वाध्याय समझना चाहिए। तो यहाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि तीनों भारतीय परंपरा में ये ग्रंथ मान्य है, और खासकर वैराग्य शतक पर तो एक्सेसिव फोकस किया जाता है भावना। तो यहाँ इंद्रिय पराजित शतक के बारे में थोड़ी सी बात करनी, अंदर करनी है, क्योंकि बाद में हम ये सेम चीज जब भगवान का उन विषयों शासन स्थापना दिवस का स्वाध्याय होगा या द्रव्य गुण पर्याय की रास होगी तब भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर होता है द्रव्य, ये होता है पर्याय, 4 भावनाएं हैं। अब समझना चाहिए द्रव्य स्वरूप से तो हम सब आत्मा है, लेकिन पर्याय स्वरूप से आत्मा चेंज होती रहती है। विषमता कैसे होती है नहीं है, कोई बताया इसका रीजन क्या है, राग और द्वेष। अब यहाँ पर वो सोल्यूशन बता रहे हैं। तो तब यहाँ पर ग्रंथकर्ता बोलते हैं कि जो पहली 12 भावनाएं हैं जैन दर्शन तुम्हारे राग के इलाज करने के लिए है। शरीर जैसे अगर पानी गंदा हो और फिटकरी को घुमाया जाए तो हर जगह गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है। यहाँ पर और पानी को, साफ पानी को हम ले सकते हैं, वापस से अलग अलग हो सकती है, लेकिन द्रव्य की पहली 12 भावनाएं हैं, द्रव्य मेरे राग के इलाज करने के लिए है। और लास्ट की जो 4 भावनाएं हैं, और पर्याय कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। खुद तीर्थंकर भगवान की 4 भावना हम जब जीवन पढ़ते हैं, 27 भव का स्तवन पढ़ते हैं, तो भगवान ने भी कितने रूप अपेक्षा से पिछले भव के अंदर एक समय अनुकरणीय है, अलग अलग महापुरुषों ने ऊपर सच्चाई लिया होगा, या फिर इनके ऊपर पद लिखे हैं जिसको अगर हम पढ़े बनकर जन्म लिए, हमें काफी सारी चीजें भगवान मरीचि के रूप में जन्म भगवान ने लिया था। उस समय भगवान की हेल्थ राइट अलग थी, और जब भगवान महावीर के रूप में क्यों बनाया गया है, उनका अंतिम भव आना चाहिए, हेल्थ और हाइट आज के टाइम पे कितना रेलेवेंट, पर्याय की दृष्टि से अगर हम देखें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी है, क्योंकि जिन शासन तो क्लियरली मानता है द्रव्य की ग्रंथि भेद ना हो, तो द्रव्य की दृष्टि से ग्रंथि मतलब मिथ्यात्व की ग्रंथि आज के अंदर राग द्वेष की एक ग्रंथि है, जो अनित्य भावना है। अनित्य भावना पर्याय को समझ में आएगा ही नहीं, ऐसे इंसान यहाँ पर आत्माराम जी वर्षा कह रहे हैं, संध्या रंग छिन्न भंग सजन सनेही संग उड़त पतंग रंग चंद रवि संग में, कि जैसे चांद आता है और सूरज चला जाता है, इसी तरह राग समोदेव ना भूतो ना भविष्यति। तो यहाँ पर राग से अगर जीतना है तो पहली 12 भावनाओं का आलंबन लेना ही पड़ेगा भी है, और अगर द्वेष से जीतना है साथ में हमारे राग के अगाध संबंध है उनका आलंबन लेना नहीं हुआ होगा कि इतने काल के अंदर उसके साथ में कभी ना कभी हमें जो बंद रहा विषमता है, इतना अनित्यता, इतनी टेम्परेरी परिस्थितियों को पीछे छोड़ के अपनी मन स्थिति पर ये है पर आप अनित्य भावना इसके बारे में। तो जब हमने हरेंद्र सागर जी की बात करी तो हनुमान जी का एग्जांपल आता है कि कैसे उन्होंने केवल संध्या होते हुए देखकर उनको वैराग्य आया और वो वैराग्य वाले बन गए था। तो ये तो पहली भावना थी होती थी। दूसरी उस समय दूसरी भावना अशरण भावना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शोक ग्रसित हो जाते थे हमारे सिचुएशन पार्टनर के अंदर होती थी, ऐसा मान के चल लेते हैं, नाम स्मरण चलता रहा में हम ही मन के अंदर, ये तो हमें शरीर के अंदर कहीं ना कहीं अशुचि आ जाती है, उल्टी वगैरह हो, और भगवान के लिए विशेषण आता है शरण ध्यानम।
भगवान ही उनको कोई वास्तविक शरण नवकार है। सुनाए तो पर उनका इसके चेहरा अलावा देखने जैसा हमने होता था। जिसको भी अभी शरण कुछ माना टाइम हुआ पहले है, यहाँ पे हमने आत्माराम जी दान महाराज साहब रत्न ने तो क्लियर लिखा विजय है, जी महाराज साहब की समाधि इंद्र देखी। उपेंद्र आदि बाल सब मुनि राणे, जिस बिना उम्र में हमें पता भी नहीं होता क्या यम करना मुख है क्या पारना। नहीं, उस तो यहाँ उम्र पर में उनकी समाधि को इसको देखकर स्थानक वैसी खुद परंपरा में आचार्य दूसरे रूप भगवंत से भी गाया कितने ही जाता है। आचार्य भगवंत राजा कह रहे राणा हैं कि छत्रपति ऐसी हाथ लेके आत्मा ही आगे हंसवार मरना जाकर सबको एक कोई दिन अपनी सत्वशाली अपनी बार गणधर या ये अनित्य तीर्थंकर बन भावना है। सकती फिर है। उसके बाद इतनी समता, इतनी इसी तरह से अशरण प्रसन्नता उनके भावना अंदर थी। थी। तो किसी उसका की अगर भी कोई रीजन शरण है तो अंदर समता होना, वास्तव में और लेने इस जैसी है समता नहीं, क्योंकि से कोई ही भी हम शरण ऐसी आत्मा के कांस्टेंट आनंद की यहाँ पर अनुभूति हो कर ही नहीं पाएंगे। सकती। और उस यहाँ समता एग्जाम्पल की आते हैं प्राप्ति अनाथी मुनि के का, लिए ही ये जो 16 एक भावनाएं हैं। बहुत ही तो यहाँ पर धन एक एक वैभव भावना वाले घर का के अंदर बहुत ही जिनका जन्म शॉर्ट हुआ, के अंदर और हम ऐसे आईबॉल घर करते में हैं कि जन्म इस लेने के भावना के बाद अंदर जो उन्होंने दीक्षा ग्रहण विजय जी करी। तो महाराज है जब या जो श्रेणिक परमात्मा महाराज है, ने उनके रूप को परमात्मा हमसे देखा, क्या कहना लावण्य को चाहते हैं। देखा, तो श्रेणिक महाराजों को लगा कितना प्यारा है, और इसको तो मैं गोद ले लेता हूँ, इसको तो मैं राजकुमार बनाऊंगा। और श्रेणिक महाराजा उनके पास गए और उनके पास जाकर बोले कि आप मुनिश्रेष्ठ, आपने क्यों दीक्षा ली, आपके घर में कोई प्रॉब्लम थी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बहुत सुख सुविधाओं के अंदर मैं पला बड़ा हूँ। तो राजा ने पूछा फिर रीजन क्या था, दीक्षा आपने ली क्यों? तो उन्होंने बोला राजा मैं अनाथ हूँ। तो उन्होंने उनको लगा अच्छा इनके माता पिता नहीं होंगे इसीलिए अपने आप को अनाथ कह रहे हैं। तो राजा ने बोला मैं राजा हूं ना, राजा भी तो पिता समान होता है, मैं आपका नाथ बन जाता हूँ। तो अनाथी मुनि के शब्द थे कि राजा मैं अनाथी नहीं हूं, आप भी अनाथ हो। तो राजा को एकदम से शौक लगा, और ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, इस चीज पर श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता, कि शायद श्रेणिक महाराजा को उस समय ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। बाकी यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि हम सब कहीं ना कहीं अनाथ हैं। आत्माराम जी महाराज साहब भी स्तवन के अंदर ये चीज बोल रहे हैं, हूँ अनाथ तू त्रिभुवन अनाथ, दाता परम दयाल हो मोहे लागी लगन बात। तो हम सब अनाथ हैं, हम सब जो भी चीजों को हम शरणागति जिस चीज की लेकर बैठे हैं वो सब शरण लेने योग्य नहीं है। इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। ये है सेकंड भावना। फिर तीसरी भावना है संसार भावना। अब संसार भावना क्या है कि संसार का स्वरूप ही दुख रूप है। आत्माराम जी महाराज साहब बोल रहे हैं उर्झायो आत्मज्ञानी संसार दुख की कहानी। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि बुद्ध जो थे, जब जब बुद्ध पैदा हुए, तथागत बुद्ध, तो एक भविष्यवाणी करी कि भाई ये तो मतलब राजा नहीं बनेगा, ये कुछ भी करके बाहर चला जाएगा, भिक्षु के रूप में विचरेगा। तो उनके मम्मी पापा को बहुत डर लगा और उनको पूरे महलों के अंदर ही पैक कर दिया, एक हॉस्टेज के रूप में रखा गया, सारी सुख सुविधाएं दी गई, कभी दुख दिखाया ही नहीं गया। लेकिन जब उन्होंने पहली बार दुनिया को देखा, तब उनको पता चला कि भाई संसार है तो संसार के अंदर तो मरना भी पड़ता है, संसार में कितना दुख है। और बुद्धिस्ट लोग तो आज भी इसको एक अपना मेन सिद्धांत मानते हैं कि संसार दुख रूप है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है। आज जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये संसार भावना और ज्यादा प्रबल बननी चाहिए। हम देखते हैं कि भाई भाई को मार रहा है, कितने कितने क्राइम हो रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में सोच नहीं सकते, पर वास्तव में संसार इसी तरीके का है। शास्त्रों में भी ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि आज से ही ये सब चीजें शुरू नहीं हुई। तो संसार का स्वरूप ही अपने आप में इतना बुरा है। यहाँ पर दोस्त दुश्मन भी बन सकते हैं, दुश्मन दुश्मन अपने काम के लिए दोस्त बन सकते हैं। संसार हमेशा से ऐसा ही रहा है। चौथी भावना है एकत्व भावना। जो एकत्व भावना है ये कि मैं आत्मा अकेली है, इस बात पर यहाँ पर फोकस होता है। तो यहाँ पर हमें प्रशनचंद्र राजऋषि का एग्जाम्पल लेना चाहिए कि राजपाट सब छोड़ दिया, मस्तक मुंडित कर लिया, खड़े हुए हैं, कायोत्सर्ग कर रहे हैं, और कायोत्सर्ग कर रहे हैं लेकिन मन के अंदर इतनी विषमता है। उनके कान में शब्द पड़े, किसी ने बोला कि कैसा राजा है, छोटे से राजकुमार के भरोसे राज्य को छोड़ के चला गया, और उस राजकुमार को तो मंत्री ही मार देंगे, या मंत्री ही उसके खिलाफ कुछ ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इनके मन में आया, भले ही बाहर से एक आयुत्सर्ग में थे, ध्यान में थे, मन ही मन में रण के अंदर युद्ध लड़ रहे थे कि मैं एक एक को खत्म कर दूंगा, तलवार से सबका सर काट दूंगा, मेरे राज्य के खिलाफ कोई भी आएगा, मेरे बेटे को, मेरे राजकुमार को कोई भी हाथ लगाकर तो देखे। अब हुआ क्या कि अंत में इन्होंने देखा कि तलवार, मन ही मन में युद्ध जो लड़ रहे थे उसमें तलवार तो छूट गई, और सोचा कि कोई बात नहीं, अब ये जो सामने आया है, सर पर जो मेरा ये मुकुट है, इस मुकुट से ही मारकर इसको खत्म कर देता हूँ। और जब इनका हाथ सर पर गया तो देखा कि मेरा मस्तक तो मुंडित है। जब मुंडित मस्तक देखा तो दिमाग के अंदर एक चीज आई, अरे मैं तो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैंने ये क्या करा, मैं भले ही शरीर से यहाँ पर ध्यान में खड़ा था लेकिन मैं तो रण के अंदर युद्ध लड़ रहा था। और उस समय उन्होंने इस चीज का चिंतन करा। हम डेली संथारा पोर्शी के अंदर हमें इस सूत्र को बोलना होता है, एको में सासो अप्पा नाण दंसन संजू, की मेरी आत्मा अकेली है और कैसी है, ज्ञान दर्शन इससे आपूरित है। इसीलिए मैं सारे के जो बाहर के भाव हैं, सब्वे संजोग लक्षणा, वो अभी संयोग के कारण मेरे साथ में है, लेकिन मैं इन सबको वो सिराता हूँ, इन सबको पीछे छोड़ता हूँ। और ये संथारा पोर्सी का सूत्र है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल एक और राजऋषि का आता है। उनको बहुत ही वेदना उत्पन्न हुई, और उनको वेदना ऐसी उत्पन्न हुई कि उनकी रानियां चंदन का लेप उनके लिए घिस रही थी, पूरे शरीर में ज्वर था, ऐसी कुछ डिसीज फैल गई थी। अब जब रानियां, क्योंकि
सौभाग्य चिन्ह होती हैं चूड़ियां, तो रानियां चूड़ियां पहनकर जो भी चंदन आदि का लेप घिसती तो इनको आवाज आती, और इनके कानों में बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होता, क्योंकि एक तो शरीर में इतना पेन, और चूड़ियों की खन खन, इतनी सारी रानियां एक साथ जो लेप घिस रही है उसकी आवाज। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि कुछ भी करो, मेरे को लेप भी नहीं चाहिए, ये आवाज बंद करवाओ। अब ये आवाज कैसे बंद करवाएं, रानियां चूड़ी तो नहीं उतार सकती, वो सौभाग्यवती हैं, और कहीं ना उस समय तो ये चिन्हों को बहुत ज्यादा माना जाता था। तो सारी रानियों ने डिसाइड करा कि हम एक चूड़ी पहनकर ही चंदन घिसेंगे, क्योंकि एक चूड़ी होगी तो आवाज नहीं आएगी। अब जब राजा को आवाज नहीं आई तो राजा ने पूछा कि क्या हुआ, रानियों ने चूड़ी उतार दी या चंदन नहीं घिसा जा रहा। तो मंत्री ने बोला कि रानियों ने एक एक चूड़ी रखकर फिर एक एक चूड़ी को रखकर अब चंदन घिसना स्टार्ट करा है। तो उस समय राजा सोच में पड़ा कि जहां पर एक है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर बहुत सारे लोग हैं वहां पे प्रॉब्लम है। तो ये एकत्व भावना कि आत्मा अल्टीमेटली अकेली ही थी, अकेले ही जाने वाली है, ये थी पांचवी भावना। फिर इसके बाद है छठी भावना, अन्यत्व भावना, कि आत्मा के अलावा जो भी चीजें हैं वो बाहर की हैं। अब सबसे पहले तो इसको हम जिन भी बिलोंगिंग, जिन भी मटेरियलिस्टिक बिलोंगिंग्स के साथ में हमें ज्यादा अटैचमेंट है उस सेंस में लेना चाहिए, और उसके बाद सोचना चाहिए ये अन्यत्व भावना को जिन शासन में और वैदिक उपनिषदों में तो इतना स्ट्रेच करा गया है कि एक जगह उपनिषद में ऐसा लिखा है कि भाई ये संसार, ये शरीर भी तेरा नहीं है, इसको भी तो तेरे को छोड़ना है, तो इस पे भी ज्यादा फोकस मत कर। वास्तव में अगर देखें तो चारवाक के अलावा जितनी भी भारतीय परंपराएं हैं उन्होंने चेतन के ऊपर ज्यादा फोकस करा। बुद्धिस्ट लोग तो आत्मा के स्वरूप को ही नहीं मानते, वो नहीं मानते कि आत्मा होती है, आत्मा जैसी कोई चीज है, लेकिन फिर भी उन्होंने अंतर्मुखी होने को फोकस करा कि बाहर की जितनी भी चीजें हैं उससे अपना ध्यान हटाओ। और उसमें भी जिन शासन ने तो क्लियरली शरीर को एक उपधि माना है कि शरीर को यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है जिससे हम आत्मा के और आत्मा के अंदर जो अनंत गुण है उसके और नजदीक जा सके। यहाँ एग्जाम्पल आता है खंदक मुनि का। खंदक मुनि की चमड़ी को उधेड़ दिया गया पूरी की पूरी, जैसे हम फ्रूट्स को सुधारते हैं इस तरीके से उनकी चमड़ी को पील ऑफ कर दिया गया, लेकिन उनका जो ये अन्यत्व भावना का चिंतन था इतना स्ट्रांग था कि उनको पता था कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और इतनी समता में वो अडिग खड़े रहे कि उनको उस समय केवल ज्ञान हुआ, वो मोक्ष गए। गत्सुकुमाल मुनि का भी यहाँ पे एग्जाम्पल आता है। उनका जो संसारिक संसारिक जो पिता थे, उनकी जो वाइफ होने वाली थी, उनके पिता थे, उसको बहुत गुस्सा आया कि इसने दीक्षा ले ली मेरी बेटी को छोड़ के, तो उसने अंगारों का सेहरा बनाया और उनके सर पे डाल दिया। लेकिन उनकी समता भी कितनी देखने लायक, उन्होंने वो कायोत्सर्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वहां पे खड़े रहे कि ये शरीर भी आखिर में तो छोड़ना ही है ना। और ऐसा कवियों ने, पुराने महर्षियों ने लिखा है कि एक तरीके से जो ससुर होता है वो सेहरा पहनाता है दामाद को, और यहाँ पर तो ये अंगारों का सेहरा जो गत्सुकुमाल के ससुर ने पहनाया, ऐसा लगा कि उनको मुक्ति रमणी का दूल्हा बना दिया, कि एक तरीके से उनको मोक्ष मोक्ष देने में सहायता कर दी। तो जब श्री कृष्ण को पता चला कि अब गत्सुकुमाल कहाँ पर है, तो भगवान ने बताया उनको तो मोक्ष हो गया। श्री कृष्ण को शौक लगा, तो भगवान ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और उन्होंने इतनी समता रखी पूरे सभी लोगों के सामने, भगवान ने उनकी समता की प्रशंसा करी नेमिनाथ भगवान ने। तो श्री कृष्ण ने पूछा वो कौन था जिसने जिसने गत्सुकुमाल मुनि के साथ में ऐसा करा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो अब यहाँ पर भगवान तो ज्ञाता होते हैं, भगवान कभी किसी के मर्मों को प्रकाशित नहीं करते, लेकिन नियति ऐसी थी कि भगवान ने क्लियरली वहां पे बोल दिया कि जो तुम्हें देखकर मर जाएगा और भागेगा, जो तुम्हें देखकर भागेगा और मर जाएगा वही है, वही इंसान होगा जिसने गत्सुकुमाल मुनि की हत्या करी है। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण जाने लगे तो वो सोमेल ब्राह्मण आया, और सोमेल ब्राह्मण डर के मारे भागा कि अब ये श्री कृष्ण तो मेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये तो इतने बड़े वासुदेव हैं, ये मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और वो भागा, और भागते में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब श्री कृष्ण को समझ में आया कि इसने अपना बदला लेने के लिए गज सुकुमाल मुनि के साथ में ऐसा करा होगा। यह है अन्यत्व भावना, कि बाहर की जो भी चीजें हैं आत्मा के अलावा, तो वो सारी की सारी चीजों को हमें हमें परिहर करना है। अब हो सकता है ये सारी भावनाएं हमें लगे कि हम इतनी ज्यादा फंडामेंटल व्यू पॉइंट में क्यों जा रहे हैं, क्या ये सारी चीजें हमें बहुत ही डिप्रेसिंग नहीं बना देंगी, या फिर ये सारी चीजें हमारे हमारे माइंड को बहुत ज्यादा कहीं पेन पहुंचाने वाली तो नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें फंडामेंटल रियलिटी है। हम माने या ना माने, अगर हम कल का भी न्यूज़पेपर खोल के देख लें तो हमें ऐसी चीजें एम्पल मिल जाएंगी। शास्त्रों की रेफरेंसेस, शास्त्रों की कहानियों को तो छोड़ ही देते हैं, इतने ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो इन भावनाओं को पुष्ट करने वाले ही होंगे। तो अगर हम इन भावनाओं का चिंतन करेंगे, इन भावनाओं को जानेंगे, तो मन के अंदर कलेश नहीं आएगा। ये पूर्वाचार्यों की कही हुई बात है। छठी है अशुचि भावना। अशुचि भावना के मतलब
जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शुचि कर्म किया जाता है, शुद्धि की जाती है। तो अशुचि भावना का मतलब है कि अल्टीमेटली आज मैं कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पीऊँ, उस वो कन्वर्ट किस फॉर्म में हो रहा है? वो मल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अल्टीमेटली शरीर से जो भी निकलने वाला है, वो अशुचि ही होगा। तो हम इतना ज़्यादा भी सार संभाल में या उन चीज़ों के अंदर खो ना जाएँ, क्यों जब हमें पता है कि भाई एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। आत्माराम जी व्हाट्सएप यहाँ पे लिख रहे हैं, तन शुचि नहीं होवे, काहे को भरन भुलाना रे, कि भाई तन कभी भी तू कितना साफ कर ले, तन साफ नहीं होने वाला। इस हमने नव तत्व को समझा था, तब हमें समझाया गया था कि आश्रव क्या होता है, संवर क्या होता है। आश्रव हमारी आत्मा को पतित करने का करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नाव है, उस नाव में छेद हो जाए, तो उस छेद छेद को आश्रव कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस छेद के द्वारा जो पानी है वह नाव में आएगा और मेरी नाव डूब जाएगी। तो जो भी ऐसे द्वार हैं, ऐसी चीजें हैं जिससे पाप का प्रवेश आत्मा के अंदर हो, जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं, पाप के पुद्गल हैं, वो मेरी आत्मा को लग जाए, वो है आश्रव। तो यहाँ पे आश्रव भावना का हमें चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है कि जो आश्रव है वो बहुत ही दुख देने वाला है आत्मा को, और इसीलिए ऐसे कोई भी काम मैं नहीं करूं जिससे आत्मा के अंदर पाप का प्रवेश हो। जैन दर्शन की मान्यता बहुत स्पष्ट है कि मन, वचन, काया, तीनों से ऐसा कुछ भी नहीं करना है, करवाना भी नहीं है, अनुमोदना भी नहीं करनी है। मतलब मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना, और मन से नहीं, मन वचन काया से कोई भी चीज करनी नहीं है, किसी से कुछ गलत करवाना भी नहीं है, और कोई गलत कर भी रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसने करा, उसने तो कम इंटेंशन से करा, लेकिन आपने पाप की अनुमोदना करके उससे भी ज्यादा गंदे पाप कर्म बांध लिए। तो ये आश्रव भावना का जब मैं चिंतन करूंगा और मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इवन छोटा सा झूठ भी बोल रहा हूँ, उस समय ये आश्रव भावना जो है ये मेरे को सचेत करेगी कि भाई इससे पाप का जो प्रवेश है तेरी आत्मा के अंदर हो रहा है। इसीलिए महामहोपाध्याय जी कह रहे हैं कि एक श्रावक का मन तो कॉन्स्टेंटली इन 16 करण भावनाओं के अंदर डूबा हुआ ही होता है। तो अगर उसको कभी डिप्रेशन आया या कुछ भी ऐसा हुआ जो उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो इन 16 भावनाओं का आश्रय लेकर फिर से सुख की तरफ मुड़ जाएगा। या फिर अगर गलती से भी वो कुछ गलत कर रहा है, उसको गलत करने का भाव आ रहा है, या उसने कुछ छोटी मोटी गलती कर भी ली, तुरंत ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं उसको सही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देगी। इसके बाद है आश्रव का उल्टा संवर। अब जब जो छेद है वो मेरी नाव के अंदर पानी भरने का काम करता है। जैसे जैसे पानी आएगा मेरी नाव डूब जाएगी, जैसे जैसे पाप आएगा आत्मा डूबती चली जाएगी। आत्मा मर तो नहीं सकती, लेकिन हाँ एक अपेक्षा से, हमने कितने ही ये जो पाप है वो हमें कितनी बार मारता है। तो अगर इस पानी का जो रास्ता है उसको मैं बंद कर दूं तो मेरे बचने के चांसेस हैं। तो संवर का मतलब पाप के प्रवेश को एक तरीके से रोकना। तो यहाँ पर वो आत्माराम जी हमारे साहब स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, जिनंद जिनंद वच संबर सुन रहे, कि भाई भगवान के जो वचन है वो परम संबर रूपी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो भगवान के वचन ही है जो मुझे आश्रव और संबर का भान कराएंगे। इवन शास्त्र तो ये भी कहते हैं, धर्म ध्यान का एक टाइप आता है। पहले जो बहुत ही नॉर्मल स्टेट का आदमी होगा ना, वो ये सोचेगा कि भाई मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे ऐसे कर्म बंधेंगे कि आगे जाकर मेरे को प्रॉब्लम होगी। लेकिन उससे ऊपर वाले लेवल का जो स्पिरिचुअल अटेनमेंट का आदमी होगा, वो ऐसा सोचेगा कि भाई मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी क्योंकि ये जिन वचन के अनुरूप नहीं है। लेकिन जो उससे भी ऊपर की स्टेट का आदमी होगा वो सोचेगा ये मेरी आत्मा के अनुरूप नहीं है। आज हम सबको आत्मार्थी बनना है, लेकिन जिन वचन हमें प्रिय नहीं है, सबसे पहले तो हमें जिन वचन का ही आधार लेना है। और इवन शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जो अपूर्ण बंधक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जब जब व्यक्ति धर्म सुनने के लायक बनता है। अगर कोई व्यक्ति इस स्टेट में नहीं है तो उसको तो धर्म सुनाया ही नहीं जाता। तो अपूर्ण बंधक स्टेट का एक फीचर है, वो होता है कि अपूर्ण बंधक इंसान को जिन वचन बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं, इतने प्रिय होते हैं वो सुनने को तरसेगा, सुनकर भी मन ही मन में इतनी प्रशंसा करेगा इन जिन वचनों की कि वाह क्या सुन लिया आज तो मैंने, ये जिन वचन ही मेरे को बचाने वाले हैं अल्टीमेटली। तो ये संबर भावना है कि जब भी कोई भी ऐसी चीज हो, कुछ भी गलत हम कर रहे हो, तो उस समय ये आश्रव और संबर भावना हमें बचा सकती है, हमें वो गलत करने से रोक सकती है, हमें प्रमाद करने से, मिथ्यात्व, कषाय, इन सबका को जब हम और ज्यादा गाढ़ बनाते हैं और ज्यादा पावर देते हैं, उससे रोक सकती है। फिर आती है निर्जरा भावना। हमें पता है निर्जरा, निर्जरा क्या है, तप निर्जरा का एक कारण है। तो यहाँ पर हमें ऐसी चीजों के बारे में सोचना है जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो। पूर्व संचित जो कर्म है, पहले तो नए कर्म बांधने नहीं है, उसके लिए हमने करी आश्रव और संबर भावना कि भाई पाप का प्रवेश द्वार ही मेरे को बंद कर देना है। लेकिन जो पहले के गंदे कर्म ऑलरेडी आत्मा के साथ लग कर आए हैं, उसका सॉल्यूशन है निर्जरा भावना। अगर हम इस भावना का
का चिंतन करेंगे तो हमें तप करने का और ज़्यादा बल मिलेगा। हमें समझ में आएगा तप क्यों करना चाहिए, तप करने से के फ़ायदे क्या हैं, क्यों? क्योंकि ये जो कर्म है ऑलरेडी हम साथ में लेके आए हैं, ये बहुत परेशान हमें करते हैं, टाइम टू टाइम परेशान करते हैं। तो अगर मैं इनकी पहले से पहले निर्जरा कर लूँगा, तब जाकर ही मैं बच सकता हूँ। अब यहाँ पर 2 भावना आती है, 10वीं भावना है धर्म भावना और 12वीं भावना है बोधि दुर्लभ भावना। इन दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगा। उससे पहले 11वीं जो लोक स्वरूप भावना है उसको समझना है। भवि लोक स्वरूप समररे। तो यहाँ पर लोक स्वरूप क्या है? जो 14 राजलोक का स्वरूप है, जिसको कुछ लोग आज के समय में जैन एम्बल या जैन सिंबल के रूप में मानते हैं। वो बात अलग है कि उसको उस सबसे बड़ी परंपरा ने ही जैन धर्म के जैन धर्म के एम्बल के रूप में स्वीकारा नहीं है। पर जो वो 14 राजलोक का स्वरूप है, जिसको उस स्वरूप को हमें समझना है कि भाई ये कैसा स्वरूप है, तो इसके लिए जैन ज्योग्राफी को हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। दंडक, लघु संग्रहणी ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा कि कितने देवलोक हैं, 12 देवलोक कैसे हैं, 7 नरक कैसी है, उसमें बीच में जम्बूद्वीप कैसा है, मेरू पर्वत कहाँ पर है, हम भरत क्षेत्र में कहाँ पर हैं, महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान कहाँ कहाँ पर है। इन सारी की सारी चीजों का हमें नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट बहुत डेप्थ में भी ना हो तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और जब हम उसका ध्यान धरेंगे तो वो होगा लोक स्वरूप भावना। फिर आते हैं 10वीं और 11वीं, क्योंकि 10वीं और जो 11वीं भावना है वो थोड़ी सी रिलेटेड है। तो इसीलिए इन दोनों 10वीं और 12वीं भावना इन दोनों को हम एक साथ लेंगे। ये है एक उत्तराधीन सूत्र के अंदर एक बहुत अच्छा सूत्र आता है, और उसको आप सबने सुना होगा कि 4 चीजें बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है उनकी प्राप्ति होना। एक है मानव जीवन, मानव जीवन के बाद फिर दूसरा होता है धर्म की प्राप्ति, सच्चे धर्म की प्राप्ति होना। आजकल तो कुछ लोग ईद के दिन जब वो लोग बकरी को काटते हैं, लोग उसको भी धर्म मान लेते हैं, पर वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जो आत्मा के गुणों के पास में हमें लेकर जाए। तो मानव जीवन, फिर सही धर्म की प्राप्ति होना, धर्म के ऊपर श्रद्धा होना। धर्म के ऊपर श्रद्धा होना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो भवावी नंदी जीव होते हैं, जिनको आप कितना समझा लो वो अर्थ का अनर्थ करेंगे, उनको धर्म समझ में ही नहीं आएगा। और लास्ट में है धर्म को समझ में आने के बाद चारित्र के अंदर धर्म का उतरना, क्योंकि धर्म को समझ में आना वहां पे कहीं ना कहीं ज्ञानावर्णीय और दर्शन मोहनीय कर्म काम करते हैं, और चारित्र के अंदर धर्म उतरना है तो वहां पे चारित्र मोहनीय कर्म काम करेगा। तो ये चारों चीजें एक से ज्यादा एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, दुष्कर है। संसार के अंदर ये चीजें मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेना ही कितना मुश्किल है, कि जब एक सिद्ध भगवान सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं तो इतना उपकार वो करके जाते हैं कि निगोद से एक जीव मनुष्य योनि के अंदर आता है। और आज भी मनुष्य योनि में जितने जीव हैं, उससे कितने ज्यादा जीव तो देव योनि के अंदर है। तो मनुष्य योनि भी कितनी छोटी है, तिर्यंश के अंदर कितने ही जीव हैं, और उसके अंदर भी हम तो त्रस्त जीव हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर हम स्थावर जीवों की बात करें तो एक जगह पर पड़े हुए हैं, कितने ही भवों से वो ऐसी जगहों में पैदा पैदा हो रहे हैं। उनको शरीर की इंद्रियां भी उनके पास पूरी नहीं होती, कोई एक इंद्रिया है, कोई बेइंद्रिय जीव है। उन लोगों को उन लोगों को दुख होता है, लेकिन उनके पास मन नहीं है, वो चीजों को समझ नहीं सकते। तो मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल है, फिर सही धर्म मिलना मुश्किल है। क्योंकि सम्यक दर्शन की सज्जाए में हमने बोला था कि जो सच्चे धर्म देने वाले गुरु हैं, करोड़ भव तक भी अगर हम उनका उपचार करें, उनकी उत्तम भक्ति करें ना, तो भी हम उनका ऋण चुका ही नहीं सकते। इतना उपकार होता है उन गुरु का जो सच्चा धर्म हमें दे। फिर धर्म में इंटरेस्ट, धर्म की बातों को श्रद्धा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और लास्ट है धर्म को चारित्र में उतारना। कितने सारे लोग हैं, या मैं भी हूं, मैं बोल दूंगा कि भाई प्रतिगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रतिगमन और सामायिक करने के लिए जो प्रमाद आता है, उस प्रमाद को जीत लेना वो और भी ज्यादा दुष्कर है। तो यहाँ पर जो धर्म भावना है, उस धर्म भावना के लिए हमें यही सोचना है कि धर्म की प्राप्ति कितनी ज्यादा दुर्लभ है। और अगर ये धर्म मिला है, अनुत्तरम धम्म मीनम जिनानम, सूत्र कृतांक सूत्र के अंदर खुद सुधर्मा स्वामी भगवान ऐसा बोलते हैं कि भाई ये धर्म कैसा है, ये जीतने वालों का धर्म है। जो जिनानम शब्द है ये प्लूरल है, यहाँ पर बहुवचन है। जीतने वाले का ये धर्म नहीं है, जीतने वालों का धर्म है। ये धर्म क्यों है? अपने इंद्रियों को पराजित करने के लिए ये धर्म है। मोह रिपु, जिसको हम बोलते हैं ना कि मोह राजा ने ऐसा करवा दिया, उस मोह रिपु को पंगु बनाने के लिए, उसको हरा देने के लिए ये धर्म है। और ऐसे ही लोगों ने इस धर्म की प्ररूपना करी है जिन्होंने मोह को जीत लिया था। तो अनुत्तरम धम्म मीनम जिनानम, ये धर्म मिला है तो सबसे पहले तो धर्म देने वाले ऐसे
इस समय वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के प्रति अनंत अनंत उपकार, प्रीति भाव, भक्ति भाव हमें होना चाहिए। उससे पहले जितने तीर्थंकर भगवान हुए उनके प्रति होना चाहिए। जो आज तीर्थंकर भगवान हमारे सबसे ज्यादा उपकारी हैं, वर्तमान तीर्थंकर, ऐसे सिमंदर स्वामी के लिए उपकार होना, या फिर किसी भी प्रलोभन में आकर सर पर उनकी तलवार रखी गई होगी, उनको भी कितने कितनी धमकियां आई होंगी, उन्होंने इस धर्म को नहीं छोड़ा। और आज भी कितने सारे लोग हैं जो इस धर्म से बिल्कुल विमुख हो गए। और दूसरी बात सोचनी चाहिए, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जन्म लिया, जो इस धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता इस धर्म का स्वरूप क्या है। आज हमारे कितने सारे सराग भाई बहन हैं जो जैन धर्म के आचार विचार को पूरी तरह से पालते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जैन धर्म एग्जैक्टली क्या है। वो तो उपकार है राजेंद्र सूरी जी, आदि आदि गुरु भगवंतों का, कि जिन्होंने वहां पर जाकर इतना काम करा कि अब उनको समझ में आ रहा है कि अच्छा, ये सारी चीजें जो हम इतने सालों से, हमारे पूर्वजों ने मना कर दिया था कि भाई रूट वेजिटेबल्स नहीं खाना है, पोल्यूशन के टाइम पे तो उनके घर में हरी भी नहीं आती थी कितने गाँव में, तो ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आज वो समझ पा रहे हैं उन गुरु भगवंतों के कारण। तो सोचना चाहिए, हमें तो धर्म मिला है, हम सन्नी पंचेंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, प्लस हमारे पास मन है जिसको हम इस धर्म में लगा सकते हैं। तो कितना ज्यादा करणीय ये धर्म है। इसके बाद आती है बोधि दुर्लभ भावना। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ज्ञान पंचमी के आख्यान के अंदर सब लोग सुनते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं, पिछले जन्म में ज्ञान ज्ञान की, ज्ञानवंत गुरु भगवंतों की जब हम आराधना करें तो हम बोधि दुर्लभ के रूप में पैदा हो सकते हैं। बोधि दुर्लभ मतलब धर्म मिलेगा, और लेकिन धर्म कभी समझ में नहीं आएगा। तो धर्म मिलने के बाद जो सम्यक दर्शन है, धर्म को समझ जाना, वो चीज दिमाग के अंदर फिट हो जाना, ये तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। इवन शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना, अगर एक घास का बहुत बड़ा ढेर है, सुई और धागा अलग हो जाए तो वो सुई और धागा का वापस मिलना आसान है, मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है। उससे भी ज्यादा मुश्किल है ये बोधि दुर्लभ दुर्लभ जो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, स्कार्स है, ऐसी बोधि की, ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। तो ये थी 12 भावनाएं जो हमारे राग का इलाज करती हैं। इसके बाद आती है 4 भावनाएं। कुछ लोग इन 4 भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, पर गलती से भी इन 4 भावनाओं की उपेक्षा नहीं करनी, क्योंकि कुछ कुछ ग्रंथ तो केवल यही 4 भावनाओं को बताते हैं। मैंने एक जगह पर ऐसा पढ़ा था कि अगर आपको अपने ऊपर एक टेस्ट लगाना हो कि भाई मैं धर्म करता हूँ, मैं धर्म में आगे बढ़ा हूँ क्या, तो इसका अगर कोई पैरामीटर है तो आप चेक करना कि इन 4 भावनाओं में आप कितने खड़े उतर रहे हो। यहाँ पर जो ग्रंथकार है वो एक चीज और बोलते हैं कि आप जब आप तपस्या करते हो तब आप बोलते हो देवगुरु पसाए, कि भाई भगवान की प्रसाद के रूप में, भगवान की कृपा से मेरी तपस्या हो गई। लेकिन संसार के क्षेत्र में भी देवगुरु पसाए आपको लगाना है। अगर आपकी कोई भौतिक अचीवमेंट भी है तो वो भी देवगुरु धर्म की कृपा से ही प्राप्त होती है। यहाँ एक छोटी सी बात और बतानी है। अगर कोई पूछे भगवान महावीर ने विश्व को क्या दिया, तो कुछ लोग बोलते हैं अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह। इसके अलावा भी और कई तरीके के आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर और सिंपल आंसर करना है तो भगवान ने 3 चीजें दी: प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता। प्रसन्नता के बारे में हमने बात करी, मनो प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वरे। प्रेम के बारे में हम बात करेंगे कि योग शास्त्र में खुद हेमचंद्र आचार्य भगवान ऐसा लिखते हैं कि उन आंखों को नमन है, उन आंखों का कल्याण हो जो आंखें अपने ऊपर अपकार और उपकार दोनों करने वालों के प्रति एक जैसी रही। भगवान के ऊपर जो इतने उपसर्ग बरसा रहा था, ऐसे संगम को देखकर भी जिसकी आंखें भर आई, जिसकी आंखों से अश्रु की धारा बह गई, और जिन आंखों ने उस व्यक्ति को भी जिसने इतना परेशान करा उसके ऊपर भी कंपैशन, उसके ऊपर भी प्रेम का झरना बरसा दिया, ऐसी आंखों को हमारा नमन हो। तो ये था भगवान का प्रेम। और भगवान की पवित्रता कैसी, कि भगवान को जब बताते हुए सूत्र कृतांग सूत्र की ये स्तुति है पुच्ची सुणम, क्या क्या एग्जाम्पल वो कहते हैं कि भगवान हाथियों में कैसे हैं, भगवान हाथियों में ऐरावत जैसे हैं। हत्ती सुएरा वण माहुनाय सीओ म्याणम सलिलाण गंगा। कि अगर वो जानवरों में भगवान का कोई कंपैरिजन है ना, तो भगवान शेर जैसे हैं, क्योंकि शेर को कभी भी अपनी जो सुप्रीमेसी है वो उसको सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप में बाय डिफॉल्ट जंगल का राजा है। सीओ मियाणम सलीलार गंगा, नदियों के अंदर वो गंगा नदी के जैसे हैं। और खत्ती ने सेठे जहां दंत वक्के, कि भगवान शूरवीरों के अंदर अगर आप वीरता में कंपैरिजन करते हो ना, तो वो वासुदेव के जैसे हैं। भगवान को क्या क्या एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, भगवान के एक एक धर्म को क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं। तो भगवान कितने कितने पवित्र थे अंदर से, कितने पायस थे, इसके लिए और ज्यादा एग्जाम्पल देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इवन वो तो ये भी कहते हैं दानान सिद्धम अभयप्याणम सच्चे सुवाण वज्रम वयंती तब्बेसु वो बोलते हैं कि दानों में सबसे श्रेष्ठ अभय दान है,
और अगर तप के अंदर कोई सबसे श्रेष्ठ तप है तो वो है ब्रह्मचर्य। सच्चों में सत्य के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा सच है तो वो ऐसा सच है जिससे किसी का अहित ना हो। भगवान तो तीनों बोलते हैं, और अगर मुनियों के अंदर, निर्ग्रंथों के अंदर कोई सबसे ऊपर है तो वो मेरे महावीर हैं। ऐसा सुधर्मा स्वामी खुद जम्बू स्वामी को बताते हैं। तो भगवान ने तीन चीजें दुनिया को दी, प्रेम, पवित्रता, प्रसन्नता। जो बाकी की चार भावनाएं हैं वो इसी से रिलेटेड है। पहली है मैत्री भावना। मैत्री भावना जब हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं, खामे में सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु बैरम मध्यम न केड़े, कि सबसे मेरी मैत्री है ही। क्योंकि हमें एग्जाम्पल भी किन लोगों के लेने हैं। बाहुबली भगवान ने अपने अंदर, अपने मन के अंदर मैत्री की स्थापना नहीं करी थी, प्रमोद की स्थापना नहीं करी थी। जो सेकंड भावना है वो है प्रमोद भावना। हम बोलते हैं सत्वेशु मैत्री गुणेशु प्रमोदम। वस्तुपाल आदि लोगों के, जो महापुरुषों के चारित्र हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो लोग अपने गुणों को तो बहुत छोटा मानते हैं, और सामने वाले के अंदर छोटा सा गुण होता है ना, उसकी भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, उसको भी बहुत बड़ा मानते हैं। ये महापुरुषों का एक गुण है। और ये चीज आप हर जगह देखेंगे। अगर कोई भी पुराना नीति शास्त्र है, चाहे वो भर्तृहरि जी का हो, चाहे और कोई नीति शास्त्र हो जो उस समय के अलग अलग धर्मों के विद्वानों ने लिखा हो, या जैन नीति शास्त्र हो, नीति वाक्य अमृतम हो, सब में ये चीज कॉमन मिलेगी कि जो जो सत्वशाली पुरुष होगा, सत्वशाली श्रावक श्राविका भी होंगे, उनके अंदर गुणों के प्रति बड़ा प्रमोद होगा। लेकिन आज प्रायः हम लोगों के अंदर ये प्रमोद भावना देखने को नहीं मिलती। बाहुबली भगवान के अंदर क्योंकि प्रमोद नहीं था, ये चीज नहीं थी कि वो लोग अब मुझसे बड़े हो चुके हैं, मन को पता था कि वो बड़े हैं, पर अगर ये प्रमोद आ जाता कि नहीं अब वो बड़े हैं, मैं जाके वंदन कर लेता हूँ, तो शायद केवल ज्ञान और पहले हो जाता। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि जब हम कोई धर्म करते हैं, आज हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम धर्म के कई सारे अनुष्ठान हैं, जिस अनुष्ठान के अंदर हम आगे हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाला अगर उसमें आगे नहीं है तो हम उसको बहुत ही ज्यादा तुच्छ समझने लगते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी जिन आज्ञा की विराधना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नित्य पूजा कर रहा हूँ या फिर मैंने कंदमूल का भक्षण छोड़ दिया, तो मुझे ऐसा लगेगा जो आदमी कंदमूल खा रहा है कि ये तो बहुत ही गिरा हुआ है। और सबसे बड़ी जिन आज्ञा का भंग तो यहीं पर हो जाता है। गुरुदेव बोलते हैं कि हमने उसको तुच्छ मान कैसे लिया। हमारा तो कंसेप्ट ही था आये तुले पयासु, कि जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही इसकी आत्मा है। तो यहाँ पे प्रमोद भावना कहाँ चली गई, यहाँ पे मैत्री भावना कहाँ चली गई, ये चीज हमें देखनी चाहिए। इवन हम बहुत नॉर्मली हास्य व्यंग दूसरे लोगों पर करते हैं। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत कर भी रहा है तो हमें उसके ऊपर जरूरी नहीं है हम व्यंग ही करें। जब इंद्रभूति आदि जो 11 गणधर हैं भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान उनके संशयों का निवारण करते हैं। भगवान उनको वेद सूत्र भी बताते हैं कि इस वेद सूत्र में ऐसा लिखा है और तुम इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो कि तुम इन दोनों चीजों को साथ में साथ में नहीं लगा पा रहे। तो भगवान कहीं पर भी उनका गलत तरीके से खंडन नहीं करते, उनसे भगवान कितने प्रेम से बात करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए। और जब हम व्यंग करते हैं, जब हम हास्य करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए हम कहीं ना कहीं नौ कषाय को ही प्रगाढ़ बना रहे हैं, और ये नौ कषाय अल्टीमेटली हमारे कषाय को ग्रो करने में हेल्प करते ही है। तो यहाँ पर पहली थी मैत्री भावना, कि सभी जीवों के साथ में मेरी मैत्री है। हमें भगवान के सामने भी ये प्रार्थना करनी चाहिए। हमें डेली ये प्रार्थना तो करनी ही है संथारा पूर्सी में, प्रतिक्रमण के अंदर, कि मैं सभी को क्षमाता हूँ, सब मेरे मन में अब किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है। खामे में सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूयसु। और इसको तो हमें बिल्कुल आधार ही बनाना है कि सबके साथ में मेरी मैत्री है। और बैरम मध्यम न केड़ी, किसी के साथ वैर भाव तो है ही नहीं। इसके बाद है प्रमोद भावना। गुणों के प्रति जितना ज्यादा प्रमोद होगा उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर अनंत गुण है, 8 मूल गुण है। उसमें चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय जब होता है तो अभी अनंत गुण प्रकट होते हैं, जैसे विनम्रता, विनय, सरलता, नम्रता, कितने ही गुण हैं। हम लिस्ट बनाते चले जाएंगे, लिस्ट इनफाइनाइट वो कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो जब ये अनंत गुण आत्मा में है और इन अनंत गुणों को मेरे को वापस प्राप्त करना है, तो मेरे को सबसे पहले गुणों के प्रति प्रमोद भाव रखना होगा। तभी जाकर धीरे धीरे गुण मेरे अंदर आना शुरू करेंगे। फिर है करुणा भावना, क्योंकि श्रावक का जो मन है वो बहुत ही कंपेशनेट एक श्रावक को होना चाहिए। इवन श्रावक को तो ये भी बोला गया है कि आपको देखना है बहुत सारी चीजों में, अगर आप ये खा रहे हो और आपके परिणाम बिगड़ रहे हैं तो उत्तम श्रावक उस चीज को, भले ही वो पूरी तरह से कंप्लीटली भक्ष्य हो, तो उसको छोड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पर कि हमें कंपैशन को गलत सेंस में नहीं लेना। सामने वाला अगर फॉर एग्जांपल शासन के खिलाफ कुछ लिख रहा है, जैसे कुछ बेवकूफ लोगों ने पॉल्यूशन के खिलाफ कुछ बोला, या फिर कुछ लोगों ने तो भगवान महावीर और साधु साध्वी जी की निंदा का ठेका ही ले लिया है, उनके प्रति भी कंपैशन हमें रखना है। पर वो कंपैशन रखने का मतलब ये नहीं है हम उनका प्रतिकार नहीं करेंगे, उनका प्रतिकार भी करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास, शास्त्र ये भी कहते हैं, अगर आपके पास शक्ति है, अगर आपके पास लब्धि है और आप शासन की रक्षा के लिए उसका उपयोग ना करो तो आपको प्रायश्चित आता है। जब
हस्तिनापुर के अंदर, हस्तिनापुर का जो 3 दिन के लिए टेम्पररी राजा बना था नमुची, उस नमुची को बहुत ज्यादा अभिमान आया और उसने बोल दिया जितने भी साधु हैं, ये सारे के सारे साधु, मेरी छह छह खंड का उसका राज्य था, इस राज्य से बाहर चले जाए। अब भाई साधु तो पैदल विहार करते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उस समय जो अप्रमत्त दशा के अंदर चले गए थे, अप्रमत्त दशा मतलब योगियों में भी जो एक महायोगी बन चुके थे, जिनके अंदर प्रमाद का कण बचा नहीं था, वो मेरु पर्वत पे तपस्या कर रहे थे, ऐसे मुनीश्वर को बुलाने के लिए 2 मुनि आकाशगामिनी विद्या का प्रयोग करके गए। जबकि मुनि को अत्याचार लगते हैं, तो उस मिथ्यात्वी देवी देवताओं को भगाने के लिए वो रौद्र मुद्रा करते हैं और ऐसे कितने सारे विधि विधान करते हैं। तो यहाँ पर करुणा मन के अंदर हर समय रखनी है, लेकिन कब कहाँ पर क्या करना है, ये औचित्य का भान भी श्रावक को होना चाहिए। और लास्ट है माध्यस्थ भावना। हमें ये मध्यम मार्ग नहीं है, कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। जो बुद्ध का मध्यम मार्ग है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बुद्ध ने खुद ही अपने सूत्रों में ऐसा बोला है कि पहले वो एक समय में उन्होंने वैदिक धर्म को प्रैक्टिस करा, जैन धर्म को प्रैक्टिस करा, और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपना एक मीन, एरिस्टोटल गोल्डन मीन वाला जो सिद्धांत है उसको लेकर एक बीच का रास्ता निकाल दिया। अब बीच का रास्ता हमेशा सही नहीं होता और इसके अंदर कई सारी कमियां हैं जो बात के खुद बुद्धिस्ट विद्वानों ने भी आइडेंटिफाई करा। उस पर हम कभी और जाएंगे, पर कुछ लोग इस माध्यस्थ भावना को उस मध्यम मार्ग के साथ में कंपेयर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। माध्यस्थ भावना मतलब एक्सट्रीम में ना जाना और बीच में स्थिर हो जाना कि ठीक है कोई बात नहीं। अब इसका एग्जाम्पल गुरुदेव हमेशा ये देते हैं कि अगर आपका बेटा है, वो नहीं सुनता, आप उसको कितना समझा लो, आपने बहुत समझाया, दूसरे लोगों से समझवाया, आप उसको तरह तरह से आपने बहुत प्रकरण किए, वो नहीं माना, तो आपको वहां पे माध्यस्थ भाव रखकर फिर निवृत्ति की ओर आगे जाना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने सही तरीके से पहले प्रयास ही नहीं करे, जो सही पुरुषार्थ था वही नहीं करा, अपना औचित्य नहीं निभाया और आप माध्यस्थ भावना की ओर चले गए, फिर वो आपकी गलती हो जाएगी। तो इन भावनाओं का जो स्वरूप है वो हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे समझा, लेकिन अगर इसके गहन अर्थों को जानना है, इसको कैसे कैसे अपवाद और उत्सर्ग के तौर पे यूज करा गया इसको जानना है, तो गीतार्थ गुरु भगवंत से आप लोग समझ सकते हैं। बस एक शॉर्ट समरी में दूंगा। सबसे पहले ये शांत सुधारस नाम का ग्रंथ है। शांत सुधारस मतलब आत्मा के अंदर रहा हुआ अनंत शांत रस। इस अनंत शांत रस को अभी मैं क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे आत्मा में जो राग और द्वेष है वो अभी मेरी आत्मा का बहुत ज्यादा अहित कर चुके हैं, मैं उनके अंदर मुग्ध हो चुका हूँ। तो ये 2 प्रॉब्लम थी। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो वेद जी महाराज हैं वो कह रहे हैं कि ये 16 भावनाओं का चिंतन करो। जो पहले की 12 भावनाएं हैं, वो 12 भावनाएं मेरे राग का इलाज करेंगी, राग को खत्म करेंगी। और जो बात की 4 भावनाएं हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस करी, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, ये मेरे द्वेष का इलाज करेंगी। और अगर कोई पहले की 12 भावनाओं, वैसे तो किसी भी भावना की उपेक्षा करनी ही नहीं है, पर हमें मैक्सिमम फोकस करना चाहिए बात की 4 भावनाओं पे, क्योंकि वो लाना इजी है। सबसे पहले हमें द्वेष को पूरी तरह से खत्म करना है, क्योंकि अगर अनंतानुबंधी कषाय रह गई अंदर, और अनंतानुबंधी कषाय भी खासकर वैरानुबंध अगर रह गया, तो वो आत्मा का बहुत ज्यादा अहित करने वाला है। तो इसीलिए मैत्री भाव, प्रमोद भावना, करुणा भावना और माध्यस्थ भावना, और इसके अलावा ऊपर की 12 भावना, जितना ज्यादा हम चिंतन करेंगे उतना ज्यादा आत्मा में रहे हुए शांत रस के पास हम जा पाएंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में दुक्कडम।